नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रवि कुमार। सेल हेल्थ क्लिनिक पिछले 5 साल से ACMD प्रोटोकॉल बोला जा रहा है। हम इधर सेल हेल्थ क्लिनिक में जब प्रोटोकॉल लिखा है, सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम, जब हम लिखे थे CCL ऑयल बोल के स्पेसिफिकली वो नाम दिया गया है, इसलिए लोग नारियल का तेल पीना पड़ेगा बोलने से थोड़ा पीछे हटता है, क्योंकि पहले वो कभी पिया नहीं है। दूसरा, पीने के बाद 1-2 दिन नासिया या झाड़ा मोशंस होता है, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं रहता। हाँ, बीमारी से मुक्त होगा बोल के वो कन्विंस हो गया बोल के स्टार्ट करते हैं, मगर करने से पहले नारियल का तेल का वही जगह में अटक जाता है। मगर उसको समझ में आने के लिए वो तेल के अंदर कितना शक्ति है, को समझ में आने के लिए हम उसके अंदर जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स है, कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, मोनोलॉरिक एसिड, वो एंटी माइक्रोबियल, ब्रेन हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए इतना काम करता है। उसको समझाने के लिए हम CCL ऑयल, कैप्रिक, कैप्रिलिक, लॉरिक ऑयल, उनके CCL ऑयल नाम लिखा गया। ये CCL क्या है पूछेगा ना, पूछते वक्त वो CCL के बारे में हम समझाते हैं ना, तो कंसंट्रेशन उसका अंदर जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स को ऊपर होता है। नारियल का तेल ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकली उसका बेनिफिट्स मालूम होने के लिए कंसंट्रेशन सीधा CCL के ऊपर पड़ता, इसलिए CCL ऑयल लिखा। स्टार्ट करने के बाद 1-2 दिन में तो दिक्कत होता है, तो मैं नहीं पी पा रहा हूँ बोल के 20%, 25% ड्रॉप आउट्स हो रहा हमने ऑब्जर्व किया। हमको इधर 5,000, 10,000 पैसा दे के सप्लीमेंट सब लेके चले जाते हैं, फिर 3-4 दिन, 5 दिन के बाद नहीं कर पा रहे बोल के ड्रॉप हो जाता है। तो फिर हम हमारा रिसर्च शुरू किया, कैसा इसका अल्टरनेटिव। एक दिमाग में आइडिया आया, कैप्सूल जैसे बनाएंगे ताकि वो फ्रिज में रखिएगा तो हार्ड हो जाएगा बोल के खा लेगा। तो उसमें थोड़ा मिंट फ्लेवर डाल के बनाएंगे। तो वो बना के देखा, 25% ड्रॉप आउट को भी ऐसा करने के बाद 15% ड्रॉप आउट में 10% आगे बढ़ने के बाद पूरा प्रोग्राम खत्म करने का लायक में हमारा ये प्रोग्राम आ गया। अभी वो जो 15% भी अभी रह गया, तो फ्रिज में रखना है। मैं बाहर काम पे जाना है, काम पे जाते वक्त मैं बार बार घर जाके फ्रिज में से खोल के तो नहीं कर सकता हूँ, वो भी सही बात है। कुछ लोगों को ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो उसमें फ्रिज हो सकता है, मगर बहुत लोगों को वो फैसिलिटी नहीं रहता शायद। उसको दिमाग में रख के और एक आगे बढ़ के कैप्सूल नहीं सैचेट बनाएंगे। 10 ग्राम का एक सैचेट बनाएंगे, वही फ्लेवर। घर में फ्रिज में रखो, 4-5 पैकेट पॉकेट में रख के जाओ काम पे। वो 3-4 पैकेट आप जिस टाइम में आप पीना चाहिए उस टाइम में कट करके पियो। फ्लेवर तो है नारियल का फ्लेवर, नारियल तेल का फ्लेवर नहीं रहता, मिंट फ्लेवर आता। तो ऐसा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। अभी लास्ट में अंत में हम नारियल का तेल नहीं पी सकता सर, और कुछ बोलिए मैं करने के लिए तैयार है। वो नो बोलना आसान है साहब, उसको बिठा के प्रोग्राम करवाना चैलेंज है ना। तो हम ये सब करने के लिए 2-3 बड़ा साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को इन हाउस लिया, बात चलते रहे। तो एक आदमी ने बताया हम इसको पाउडर बनाने से कैसे होता, तेल को पाउडर कैसे बनाएगा। स्प्रे ड्राई बोल के एक मेथड है, बाकी एग वाइट को भी वो लोग पाउडर बना रहे, एग येलो को भी पाउडर बना रहे, वो लिक्विड को पाउडर बना रहे, मगर उसके लिए एक बाइंडिंग फैक्टर चाहिए। तो मार्केट में मिल रहे MCT ऑयल, MCT पाउडर, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको पाउडर किया है ऑलरेडी, सोल्यूशन मिल गया। तो हम वो MCT को मंगाए, सैंपल मंगा के देखने से वो लोग जो बाइंडर यूज कर रहे हैं वो डेक्स्ट्रॉस है, माल्टोडेक्स्ट्रिन है, उसमें पूरा ग्लूकोज ही है। तो होगा नहीं, हमारा प्रोग्राम में वो अलाउड नहीं है ग्लूकोज। अगर आइडिया तो सही है, वो बाइंडर हम फाइबर को लेके करेंगे बोल के मेरा दिमाग में आया इमीडिएटली।
फाइबर इसमें ज़्यादा है। बोरगम बोल के एक वेजिटेबल का फाइबर है, वो लेके ट्राई किया। 10% फैट कम हुआ, अगर परफेक्टली पाउडर निकला। 90% फैट रहने की जगह में 80% फैट, 9 कैलोरीज 1 ग्राम में रहना है, इधर 7 कैलोरीज ही आया। क्योंकि स्प्रे ड्राई में थोड़ा गर्म करना पड़ता है। हम तो वैसे वुडन कोल्ड प्रेस में करने के लिए इसीलिए बोल रहे कम टेम्परेचर में ऑयल निकले, इतना कम टेम्परेचर से। फिर भी स्प्रे ड्राई में थोड़ा और गर्मी होने की वजह से और भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हुआ। 9 कैलोरी की जगह 7 कैलोरी, 10% फैट भी कम हो गया। इसका मतलब आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी खाना पड़ेगा, ठीक है। वो खड़ी हो गया, ये सुबह 2 बार पी लीजिए, शाम को 2 बार पी लीजिए, बीच में ये खाती रहेगी। अब जाके सोल्यूशन निकल गया। आज सेल्यूलर मेटाबॉलिक डाइट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना रिसर्च इसका पे किया रहे हम, हमारा टीम। नारियल का तेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तेल पी सकता है तो तेल पियो, सैचेट खा सकता है तो सैचेट खाओ, फ्लेवर्ड कैरी करना है तो पॉकेट में रख के चले जाओ। ये सब नहीं करना है तो सुबह 1 बार, शाम को 1 बार पियो और बाकी टाइम में खाओ तेल को। अब रहा बगैर चावल में, बगैर रोटी में कैसा रह सकता हूँ इतना दिन, बगैर दाल में कैसा रह सकता हूँ। और बच्चे लोग को तो 100 दिन तक ब्रेड नहीं देना है, पिज्ज़ा नहीं खा सकते, बर्गर नहीं खा सकते। जो उन लोगों को जो हालत हो गया जंक खाने का, ये सबसे हटके करना मुश्किल है साहब। ऐसा भी मतलब क्रॉनिक प्रॉब्लम है और लाइफ एंड डेथ का सवाल है तो वो लोग कैसे भी कर लेंगे। छोटा छोटा थायराइड, फैटी लिवर, डायबिटीज, ऐसा लोगों को एक क्रेविंग से हटके डाइट करना मुश्किल लगता था। फिर शुरू रिसर्च, हम जाके सुना है कुंजाक बोल के एक वेजिटेबल का रूट जापान में वगैरह में कल्टिवेट होता है, उसमें 97% मॉइस्चर है। उसको ड्राई करके पाउडर करके कोई चावल जैसा, नूडल्स जैसा बना रहे बोल के, फिर उसका ऊपर रिसर्च करके आदमी को उधर बेच के, उधर से सैंपल 2-3 जगह में से सैंपल मंगा के बेचने से 10% से नीचे कार्बोहाइड्रेट है, चावल जैसा है, एज इट इज चावल जैसा है। टेस्ट चावल से थोड़ा उतना नहीं है, 70% टेस्ट है। कोई बोलता है प्लास्टिक राइस, मैं बोलता हूँ मिरेकल राइस। और ये प्रोग्राम में परफेक्टली सुपित हुआ। अब उसके साथ आप बिरयानी बनाओ, फ्राइड राइस बनाओ, वाइट राइस बनाओ, आ गया हमारा मेनू में सेल्यूलर मेटाबॉलिक डाइट के अंदर। अब चावल भी आ गया। आलमंड्स खा सकते हैं ना प्रोग्राम में, बादाम खा सकते हैं ना, वॉलनट्स खा सकते हैं ना, सनफ्लावर सीड्स खा सकते, वाटरमेलन सीड्स खा सकते, ब्लैक सीड खा सकते, वाइट सीसम, ये सब खा सकते। इसी को लेके मैं आटा क्यों नहीं बनाऊँ, ये सोच आ गया। आप 25-25 ग्राम सब खा सकते बोल के हम लिखा है प्रोग्राम में, और 5-10 वॉलनट खाओ, 5-10 आलमंड खाओ, बादाम खाओ, और प्रोग्राम में लिखा है ना। वो जो लिखा है उसी को लेके हम आटा क्यों नहीं बनाए। कोशिश तक ऐसा हम करते रहे, वो रोटी नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसका बाइंडिंग फैक्टर कुछ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही ये सीड्स को लेके पाउडर करके रोटी करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो नहीं पा रहा है। याद आया कोकोनट ऑयल को, CCL ऑयल को हम पाउडर बनाते वक्त जो फाइबर को बाइंडिंग फैक्टर लिया था ना, ऐसा ही वो गोरगम को लेंगे, ट्राई किया। फिर फाइनली मानना पड़ेगा मेरे साइंटिस्ट, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ऐड करके, सीलियम हस्क को इसमें ऐड करके, बाइंडर करके गोरगम के साथ ये सब सीड्स को, पाउडर को मिला के गर्म पानी में रोटी किया तो परफेक्ट नॉर्मल घर पे जो बना हुआ व्हीट का रोटी जैसा है 90% ऐसा निकल आ गया। तो आप अभी तेल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, चिकन, मटन, मछली, अंडा, सब कुछ खा रहे हो। अब डाइट क्या कर रहे हो? अब मैं नहीं कर सकता बोलने से तो हम आपको ऊपर गुस्सा होगा ही ना। सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एक पानी के साथ आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तेल भी खा रहे हो, पी नहीं रहे हो, और सब सब्जियां खा रहे हो, चिकन मटन सब कर रहे हो। इतना आसान हो गया। अभी आपने 7 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले किया हो तो फालतू बातें मत कीजिए सब।
इतना रिसर्च इसका पीछे पड़ रहा, इतने लोगों का रिसर्च मदद हमको था, इसलिए ये सब हो पाया। अब सप्लीमेंट एक एक करके 100 सप्लीमेंट्स आ गए, उसका एफिकेसी पहले अभी जितना है पहले उतना नहीं था, रिसर्च चलते रहा। आज मैं गर्व से कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ हमारा सप्लीमेंट्स के पीछे दम है, वो काम करता है, क्योंकि उसका बायो अवेलेबिलिटी हर सप्लीमेंट का अंदर हम रिसर्च करके एफिकेसी को चेक करके उसी हिसाब से बना रहे हैं। मुझे देखिए फाइटोसोम बोलेगा, लेपोसोम बोलेगा, एनो बोलेगा, बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन परफेक्टली रहता है 90% ऑफ आवर सप्लीमेंट्स, क्योंकि 90 क्यों बोला 10% नहीं है, 10% सिरप्स रहता है सर, वो ऑटोमेटिकली बायो अवेलेबल रहता है। एक बात मेरा कहने का मतलब ये है, ये सेलुलर मेटाबॉलिक डाइट प्रोग्राम का पीछे 5 साल का रिसर्च है, कठिन जब क्या है उसके बाद ये सब रिजल्ट निकल रहे हैं, क्योंकि इतना आसान हो सके उतना आसान पेशेंट को करके ये प्रोग्राम चलाने के लिए दिया हो तो रिजल्ट इतना जल्दी आएगा और आप लोग भी आसानी से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बाकी कोई भी अच्छा बात बोलेगा तो वो अच्छा बात हम भी लेंगे, हम भी कोई बात बोल रहे थोड़ा हट के बोल रहे, थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा एडवांस बात कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये है अब कॉफ हो, कैंसर हो, थायराइड हो, फैटी लिवर, डायबिटिक हो, ओवरवेट हो, कुछ भी हो, मैं मानता हूँ कि एक ही बीमारी है, एक बीमारी की वजह 2 ही है और 2 वजह को बैलेंस करना है। डिटॉक्स करो, डेफिशिएंसी को बैलेंस करो, अंदर का जो आपका क्षेत्रज्ञ है उसको काम करने दो, राइट प्रोग्राम आसानी से करो। अंत में यही बोलना चाहता हूँ, इतना आसान कर दिया, आपका बीमारी से मुक्त हो जाइए, आप अपना खुद का CMD बन जाइए, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD प्रोग्राम करके।